नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार बीजेपी में गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है? बीजेपी के नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के निष्ठावान कहे जाने वाले कई नेता पार्टी नेतृत्व को आज नसीहत दे रहे हैं? दरअसल जब से बीजेपी कमज़ोर हुई है, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, उसके बाद बीजेपी के कई नेता अपने नेतृत्व को नसीहत दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अगर ये काम नहीं किए तो आपकी मटिया पलीद होनी तय है। इसमें दो प्रमुख नाम आ रहे हैं, अश्विनी चौबे और संजय पासवान का, जो अपने नेतृत्व को यानी कि पार्टी नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं कि बिहार में नीतीश के बिना आपकी कोई औकात नहीं। तो दूसरे नेता अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि अगर आप विधानसभा चुनाव मैदान में उतरें तो जीतने के लिए अपने दम पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। क्या ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का कमज़ोर होने का परिचायक है, या ये जो नेता कह रहे हैं इनकी अपनी कोई औकात नहीं? देखिए, नेतृत्व जब कमज़ोर होता है तो बगावत के स्वर अपने आप उठने लगते हैं। आप देख लीजिए, 10 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई पार्टी में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, कोई मजाल नहीं। बड़े बड़े आडवाणी, जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, यहाँ तक कि आरएसएस को भी किनारे कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इस चुनाव ने, देश की जनता ने सबक सिखाया। आज नरेंद्र मोदी को की स्थिति पहले वाली नहीं रही है। अब आरएसएस भी आंख दिखा रहा है, सभी नेता आंख दिखा रहे हैं, और बिहार की स्थिति तो अलग ही है। मतलब अब अश्विनी चौबे बोल रहे हैं कि भाई नीतीश के नेतृत्व में अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अब भाजपा का नेतृत्व होगा। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बोलते हैं कि भाई नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। भाजपा के नेता नीरज बबलू, चाहे सब लोग बोल रहे हैं कि अब नीतीश जी के नेतृत्व में 25 का भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं संजय पासवान बोलते हैं कि भाई नीतीश अगर नहीं आते तो भाजपा एक सीट भी नहीं जीत पाती। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। बिहार की जो राजनीति है, जो वोट का समीकरण है, जो जाति के आधार पर गोलबंदी है, तो वोट बैंक एक बना हुआ है। आरजेडी का वोट बैंक लालू प्रसाद के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर 20 से 25% वोट बैंक वो अलग है। भाजपा का 15 से 20% वोट बैंक जो अपर कास्ट का है, जो वैश्य समाज का, जो उनका कैडर है आरएसएस का, वो उनका अलग वोट बैंक है। नीतीश कुमार का लगभग 15% वोट बैंक अलग है। उपेंद्र कुशवाहा का 2-4% वोट बैंक अलग है। माले का वोट बैंक 5% अलग है। चिराग पासवान का 5% अलग है। तो ऐसे छोटे छोटे, मतलब ढाबे में बटे हुए हैं छोटे छोटे वोट बैंक, एकदम छोटा छोटा टापू की तरह है वोट बैंक। और वो जो भी इन लोगों को जोड़ लेता है वही सफल होता है। आपने देखा होगा कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह में समझदारी तो निश्चित तौर पर उन्होंने दिखाई कि भाई नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत हो गए और नीतीश कुमार को अपने पाले में किया। और निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो आज स्थिति अलग होती, क्योंकि नीतीश कुमार का 15% वोट बिहार ही नहीं, उनका वोट बैंक दिल्ली में भी है। जो बिहारी हैं उनका वोट बैंक वो दिल्ली में, वो जिधर रहते हैं उधर वोट होता है। यूपी में भी है उनका वोट बैंक। वो जीतने के अकेले जीत नहीं सकते हैं। झारखंड में भी है। झारखंड में भी है। नीतीश कुमार अगर खड़ा होंगे तो अकेले वो चुनाव नहीं जीत सकते। अकेले 2 सीट पर सिमट जाएंगे, 2 से 4 सीट पर, वो भी जितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो किसी के साथ होते हैं तो उसको सफल बनाते हैं। आज अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार जाते, क्योंकि वहाँ कुर्मी की आबादी 3 लाख के करीब है।
और उधर गए तो नहीं तो प्रधानमंत्री 2 राउंड तक पीछे चल रहे थे। तो संजय पासवान ने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश जी के आने के कारण ही आज भाजपा सत्ता में है और बिहार में 30 सीट आई। नीतीश जी नहीं रहते तो उन्होंने कहा एक भी सीट नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 5-10 सीट जरूर भी एनडीए जीतती, भाजपा जीतती, क्योंकि उनके साथ चिराग पासवान भी थे। चिराग पासवान का भी वोट बैंक है। हाँ, चिराग पासवान भी अगर इधर आ जाते, नीतीश भी आ जाते, तब भाजपा के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल हो सकता था। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि अश्विनी चौबे की अपनी महत्वाकांक्षा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राज्य की बागडोर उन्हें मिले, इसकी चाहत रखते हैं। लेकिन संजय पासवान जो नसीहत दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, बोले ना, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। संजय पासवान की अलग राजनीति है। संजय पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा लालू प्रसाद के प्रति रहा है, तेजस्वी यादव के प्रति रहा है, क्योंकि वो सोशल जस्टिस के हैं। वो भाजपा ही नहीं है। वो पहले भी इधर से चुनाव लड़ चुके हैं, आ चुके हैं, भाजपा में भी गए हैं। वो सोशल जस्टिस और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो उनका बोलना स्वाभाविक है। और वो खड़ा खड़ा बोलने वाले हैं, सच से बोलने वाले हैं। पार्टी में भी यही वजह है कि आज वो भाजपा में केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद आज वो किनारे हो गए हैं। वो किसी को भी खड़ा खड़ा साफ मुंह पर बोलते हैं, पीठ पीछे बोलने वाले नहीं हैं। और अश्विनी चौबे की बात है, तो अश्विनी चौबे जी को टिकट नहीं मिला पहली बात, और उनके लोगों समर्थकों ने अपना टिकट नहीं मिलने का विरोध दिखा दिया। भाजपा को वहाँ हारना पड़ा। अश्विनी चौबे ने के लोगों ने वहाँ खुलकर विरोध किया मिथिलेश तिवारी का, तो वो जिसके कारण वो चुनाव, आरजेडी वहाँ चुनाव जीत गई। थोड़े ही वोटों से जीती, लेकिन जीत गई। तो उनकी नाराज़गी ये थी टिकट काटने का। और पार्टी में चूँकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, शुरू से पार्टी को सींचने वाले लोगों में से, आंदोलन करने वाले, धरना प्रदर्शन, हर मुद्दे में वो आगे रहते थे। तो उनकी व्यथा, उनका दुख अलग है। वो चाहते हैं कि भाई उनको सम्मान मिले, तो वो अपना स्वर, और नीतीश जी के खिलाफ वो हमेशा रहे हैं। संजय पासवान के बारे में बात करें तो संजय पासवान चिराग पासवान के एक तरह से कहें तो कट्टर विरोधी रहे हैं। और चिराग पासवान की पार्टी जब 2 भागों में बटी थी और उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही थी, तो संजय पासवान बार बार, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जो एलजेपी पार्टी है, रामविलास की पार्टी है, उसका सही हकदार पशुपति कुमार पारस हैं। तो क्या बीजेपी में नीतीश राग छेड़ करके संजय पासवान चिराग को कोई संदेश देना चाह रहे हैं? ये निश्चित तौर पर है। मतलब चिराग को क्या संदेश देंगे, मतलब उनकी अपनी राजनीति है, और नीतीश कुमार के बारे में वो खड़ी खड़ी बोलते हैं। और चिराग पासवान का तो ये अपना वोट बैंक है, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन चिराग पासवान पासवान के नेता हैं। रामविलास पासवान की विरासत उन्होंने संभाल ली है। भले लोग बोले पशुपति कुमार पारस, लेकिन आज पशुपति कुमार पारस जीरो हो गए, कुछ नहीं है। अब वो भाजपा के इशारे पर अपना चलेंगे, जो भाजपा दे दे ठीक है, नहीं तो उनके साथ जो भी गए सब लोग आज किनारे हो गए। चाहे प्रिंस राज हो, चाहे सूरज भान हो, जो भी हो। एक बीना देवी वापस लौट आई तो वैशाली से उनको टिकट मिल गया और चुनाव जीत गए। नहीं तो स्थिति चिराग पासवान का वोट बैंक है, और नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर हैं, एक वोट बैंक के मालिक हैं, और डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो उसका वोट उनको, उनके पास 10 से 15% वोट है। अति पिछड़ों का है, दलित समुदाय का, हर समाज का कुछ कुछ वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। अपर कास्ट का वोट उनके साथ नहीं है। संतोष जी, इसका मतलब ये भी समझा जाए कि ये जो बगावती तेवर ये 2 नेता दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है, ये सब सीटों के लेकर इनका जो तालमेल है वो गड़बड़ा भी सकता है। और तौर पर विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। आप जान लीजिए, अपर कास्ट के लोग नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने अपर कास्ट का वोट जेडीयू कैंडिडेट को नहीं मिला था। भले अभी लोकसभा के चुनाव में अभी अपर कास्ट ने मोदी जी के नाम पर वोट दे दिया जदयू कैंडिडेट को कि दिल्ली देखना है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। नीतीश जी का वोट तो बीजेपी को मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी का जो वोट है अपर कास्ट का, वो जदयू कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। नीतीश जी बीजेपी के साथ रहेंगे तो फिर तीसरे ही नंबर की पार्टी बनेंगे, आप जान लीजिए।
चाहे लाख कोशिश वो कर लें। हाँ, अपर कास्ट का वोट उनको नहीं मिलने जा रहा है। अपर कास्ट की नाराजगी उनके खिलाफ है। अभी आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर अपर कास्ट की नाराजगी उन पे है। ऐसा भी हो सकता है कि चिराग अकेले मैदान में उतरे। नहीं, चिराग अभी केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए अकेले उतरने, हाँ भाजपा अगर चाहेगी तो फिर पिछली बार की तरह अकेले उनको मैदान में उतार सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है, भाजपा के केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, तो वो मंत्री पद छोड़ करके उतना बगाबागी तेवर नहीं दिखा सकते हैं चिराग पासवान, इतनी हिम्मत उनमें नहीं है। वो नीतीश कुमार हो चाहे चिराग पासवान हो, ये लोग सत्ता से यारी है, ये लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। लालू प्रसाद की तरह जिद्दी नहीं है कि जेल जाएंगे तो जाएंगे लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सब लोग साष्टांग दंडवत हो जाते हैं जेल जाने की डर से। लालू यादव भी एक हैं बिहार में जो कि लगातार लड़ रहे हैं, जेल भले जेल चले गए, हर साल उनके घर पर छापा पड़ता है, परेशान किया जा, मतलब CBI ED हमेशा रेगुलर उनके घर पर, कभी राबड़ी देवी को, कभी तेजस्वी यादव को, कभी मीसा भारती को, हमेशा CBI और ED आते रहती है, परेशान करते रहती है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे, वो बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। तो सभी नेताओं में ये कुव्वत नहीं है। तो एक लालू प्रसाद ने तो एक मिसाल कायम की है। तो बीजेपी नेतृत्व को, बिहार बीजेपी के जो भी नेता आंख दिखा रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की पहली कोशिश की है। आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर और साफ होगी और तब इनका असली एजेंडा सामने आएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।